चलिए शुरू करते हैं फिर से फार्माकोलॉजी क्लास। और फार्माकोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे हैं बीफॉर्म 5th सेमेस्टर का यूनिट नंबर 4 और इसका लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि इस पूरे यूनिट में कुल 4 से 5 चैप्टर हैं और सभी चैप्टर्स में हमको ग्लैंड्स के बारे में और उनके हार्मोन्स और उनके फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ना है। और चैप्टर 1 चल रहा था एडेनोहाइपोफाइसिस हार्मोन, यानी कि एड्रिनल पिट्यूटरी से निकलने वाले सभी हार्मोन्स और उनके फंक्शन की बात करेंगे। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि एड्रिनल पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है, सेला टर्सिका में होता है और उसका शेप क्या होता है, मटर के दाने के समान कितने हार्मोन्स निकलते हैं, कितने भाग में बटे होते हैं, इन्फेंटिबुलम, इंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल पिट्यूटरी होती है। तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या, और हमारा आज का टॉपिक है हाइपोथैलेमिक कंट्रोल ऑफ एडेनोहाइपोफाइसिस, यानी एडेनल जो आपका पिट्यूटरी है उसका हाइपोथैलेमस से कंट्रोल कैसे होता है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ढेर सारे ऐसे हार्मोन्स निकालता है जो अलग अलग ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल तौर पे बताऊं कि आपके कॉलेज में बहुत सारे टीचर्स होते हैं, कुछ बायोकेमिस्ट्री पढ़ाते हैं, कुछ कोग्नोसी पढ़ाते हैं, कुछ फार्माकोलॉजी पढ़ाते हैं, कुछ मेडिसिन पढ़ाते हैं और कुछ बहुत कुछ पढ़ाते हैं। और उनमें से एक आपका एचओडी होता है, फिर एक आपका डायरेक्टर होता है। जो डायरेक्टर होता है, तो जो एचओडी है वो क्या है, वो मास्टर ग्लैंड है। यानी मास्टर का मतलब क्या है, वो सभी टीचर्स की टाइम टेबल सेट करेगा, बच्चों का शेड्यूल सेट करेगा, सबको कंट्रोल करता है। और उनका भी एक बाबू होते हैं जिसको डायरेक्टर बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, जो उस मास्टर को भी कंट्रोल करता है। दिस इज कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर। दैट्स इट। यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारा मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि वो सभी फंक्शन को कंट्रोल करता है अलग अलग ग्लैंड्स के। लेकिन हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी को भी कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। तो आज के टॉपिक में हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल है। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स द फंक्शन रिलीज ऑफ हार्मोन्स ऑफ डिफरेंट ग्लैंड्स, so they are called master gland, but the control of pituitary gland hormone is regulated by the hypothalamus, so hypothalamus is known as the master of master gland. अब बात करेंगे कि ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि आपके हाइपोथैलेमस में दो तरह के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक स्टिमुलेटरी और दूसरा इनहिबिटरी। दो तरह के हार्मोन सिक्रीट होते हैं। जैसे एक टीचर होता है, अगर आपका टीचर आपका दोस्त बन जाए, तो अगर आप कभी मुसीबत में हो, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, इकोनॉमिकली या किसी प्रकार की दिक्कत है, तो आपके साथ बैठे, आपकी तरफ फ्रेंडली बात करे, आपको समझाए, आपको मोटिवेट करे, इन दैट केस स्टिमुलेटरी। और जब और वही आप एज बच्चे आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, बस्ती कर रहे हैं, कुछ गलत काम कर रहे हैं, गलत कामों में लिप्त है, तो वही टीचर फिर बाप बन के आपको पीटे, डंडा डंडा मारे, तो क्या हो जाएगा, इनहिबिटरी। उसी तरह से हाइपोथैलेमस भी दोनों काम करता है। ये अलग पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए दो अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करता है, एक स्टिमुलेटरी और दूसरा इनहिबिटरी। स्टिमुलेटरी क्या करता है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं उनके एक्शन को प्रोलॉन्ग करता है, इंक्रीज करता है, सिक्रीशन को बढ़ा देता है, यानी हाइपर सिक्रीशन। और इनहिबिटरी कब होता है कि जब सिक्रीशन काफी बढ़ जाता है, उसको कम करना होता है, तो उस केस में ये इनहिबिटरी एक्शन की तरह काम करता है और सभी ग्लैंड्स के हार्मोन के सिक्रीशन को घटाता है। इसको देखेंगे आगे कैसे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं कि बिकॉज हाइपोथैलेमस सिक्रीट टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स फॉर द सेम ग्लैंड, यानी एक ही ग्लैंड के लिए दो हार्मोन, कभी दोस्त कभी पाप बन के, यानी ठीक है। तो सिक्रीट टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, स्टिमुलेटरी एंड इनहिबिटरी, टू कंट्रोल द रिलीज ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम एड्रिनल पिट्यूटरी। ठीक है, अब क्या है, इसकी स्ट्रक्चर की बात कर ले। मैंने बताया था कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ये आपके ब्रेन का पार्ट है, और ये जो ब्रेन का पार्ट है, इस हाइपोथैलेमस में ये हाईली वैस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। क्यों होता है हाईली वैस्कुलर? क्योंकि वैस्कुलर का मतलब होता है जहां पे ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा हो। इसमें आपको दिख रहा है, नेटवर्क दिख रहा है, ये हाइपोथैलेमस के चारों तरफ एक ब्लड वेसल्स का जाल पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स कह सकते हैं। यानी कि हाइपोथैलेमस के ऊपर ब्लड वेसल का काफी जटिल नेटवर्क होता है, काफी वैस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हाइपोथैलेमस को हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसियल पोर्टल कैपिलरी नेटवर्क भी कहते हैं। याद कि क्योंकि हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है, यानी हाइपोफाइसियल ग्लैंड पाया जाता है, और ऊपर से क्या पाया जाता है, ब्लड वेसल की सब नेटवर्क। तो इन तीनों चीज को मिला के, तीन चीज कौन, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और नेटवर्क, तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसियल पोर्टल कैपिलरी नेटवर्क। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आप लिखेंगे कि हाइपोथैलेमस इज अ वेरी हाईली वैस्कुलर ऑर्गन इन विच हाइपोफाइसियल पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट एंड इट इज कवर्ड विद द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स कैपिलरीज। सो दिस इज कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसियल पोर्टल कैपिलरी नेटवर्क।
ये तीसरा पॉइंट हो गया। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं फ्रेंड, आपका जो हाइपोथैलेमस होता है, बेसिकली हाइपोथैलेमस में मैंने बताया कि दो तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, एक रिलीजिंग फैक्टर, एक इनहिबिटरी फैक्टर। रिलीजिंग फैक्टर मतलब जो आपके हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं, दिस इज स्टिमुलेटरी, और जो घटाते हैं, दिस इज इनहिबिटरी। तो अब आपसे पूछा जाए कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो बेसिकली 1 2 3 4 5 10 हार्मोन, 10 हार्मोन के मैं नाम बता रहा हूं, मैंने शॉर्ट में लिखे, आप कॉपी बारी बारी से लिखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे क्या कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड सीक्रेट 10 टाइप्स ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स व्हिच कंट्रोल द फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। अब उनके नाम लिखे, नंबर 1 ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर जो इंक्रीज करेगा, नंबर 2 ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर, आरएफ मतलब रिलीजिंग फैक्टर, आईएफ मतलब इनहिबिटरी फैक्टर, ये दो हार्मोन हो गए। अगला तीसरा नंबर क्या है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर, यानी कि रिलीजिंग फैक्टर जो आपके रिलीज को बढ़ाए। क्या काम करता है प्रोलैक्टिन, मैंने बताया था कि मिल्क का फॉर्मेशन करता है प्रेग्नेंट लेडीज में या डिलीवरी के बाद। अगला है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर और गोनाडोट्रोपिन इनहिबिटरी फैक्टर। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा एफएसएच, एलएच, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। फिर अगला है आपका 6 हार्मोन हो गए। सातवां है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर और थायरोट्रोपिन इनहिबिटरी फैक्टर, 8 हो गए। तो थायरोट्रोपिन किसके लिए होता है, आपके थायराइड ग्लैंड के लिए होता है। उसी तरह से एमएसएच रिलीजिंग फैक्टर और एमएसएच इनहिबिटरी फैक्टर। एमएसएच का फुल फॉर्म होता है मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो किसी भी इंसान के कलर को डिसाइड करता है कि आपके स्किन का कलर क्या है। अगर मेलानिन पिगमेंट ज्यादा है तो स्किन ब्लैक होगी और कम है तो स्किन आपकी व्हाइट या अल्बाइनो होगी। फिलहाल स्किन का कलर डिसाइड करेगा, नसीब और टैलेंट डिसाइड नहीं करता है, जो कलर से ऊपर होता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अलग अलग 10 हार्मोन्स, इसको आप कॉपी में लिखेंगे। अब डालिए अगली हेडिंग है आपके पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी ये तो हार्मोन्स हो गए। अब हमें इसमें बीमारी कौन कौन सी होगी और उस बीमारी में कैसे कौन से मेडिसिन देनी होगी, इसकी हम बात करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि ग्लैंड से बीमारी दो तरह से हो सकती है। ग्लैंड से हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होगा तो हाइपर सिक्रीशन, उससे बीमारी हो सकती है, और ग्लैंड से हार्मोन कम सिक्रीट होगा तो हाइपो सिक्रीशन, उससे भी बीमारी हो सकती है। तो इसी तरह से इसका हेडिंग है पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ एडेनोहाइपोफाइसिस, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है। तो मैंने आपको बताया कि बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी से जो भी ये निकलते हैं, देखिए ये 10 हार्मोन निकल रहे हैं हाइपोथैलेमस से, इनको 2 भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं ट्रॉफिक हार्मोन और दूसरे होते हैं नॉन ट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, आई रिपीट अगेन, ट्रॉफिक हार्मोन और नॉन ट्रॉफिक हार्मोन। आपने एसीटीएस पढ़ा, एड्रेनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, है ना, उसमें ट्रॉफिक पढ़ा आता है। ट्रॉफिक का मतलब होता है प्रेरित करना, ट्रॉफिक का मतलब होता है क्या, प्रेरित करना। तो जैसे कि ये ट्रॉफिक हार्मोन जो होता है ये किसी ग्लैंड को दूसरे तरीके से प्रेरित करते हैं काम करने के लिए, और नॉन ट्रॉफिक हार्मोन क्या है, जो डायरेक्ट काम करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं, अगर आप मान लीजिए आपके पिताजी आपसे गुस्सा है और वो आपको आपने कुछ गलती की, वो आपको दंड देना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, एक तरीका है कि वो आपको मम्मी को समझाएं कि इसको ऐसा है, इसका पॉकेट मनी बंद कर दो, इसका खाना पीना बंद कर दो, इसकी गाड़ी छीन लो, इसका मोबाइल छीन लो, मतलब डायरेक्ट ना करके मम्मी के थ्रू आपको अगर पनिशमेंट दिलाते हैं तो ट्रॉफिक, यानी जो किसी और के माध्यम से कंट्रोल करे। और दूसरा उठाया जूता लाठी ले भना अपने लगे ठोकने, तो समझ लो वो नॉन ट्रॉफिक। ठीक है, नॉन ट्रॉफिक मतलब जो डायरेक्ट एक्शन करता है। उसी तरह से हम यहाँ बात कर रहे हैं जो हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं उनको हम 2 कैटेगरी बांट सकते हैं, ट्रॉफिक हार्मोन एंड नॉन ट्रॉफिक हार्मोन। ट्रॉफिक जैसे कि एसीटीएच, अभी क्या है एसीटीएच, एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक, यानी कि पहले वो एसीटीएच कंट्रोल करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स को, फिर वो जाके थायराइड कंट्रोल करेगा। क्या काम करता है एसीटीएच, क्या करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है। टीएसएच थायराइड कंट्रोल करता है, वो इसके एग्जांपल क्या हो गए, एसीटीएच, टीएसएच। और जो डायरेक्ट कंट्रोल करता है ग्रोथ हार्मोन का कोई कंट्रोल नहीं, वो डायरेक्ट हमारा कंट्रोल होता है, ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट कर सकते हैं, पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि द पैथोलॉजिकल डिजीज appears in the body when the hormone secretion is either hyper or becomes hypo, या ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। On the basis of nature of hypothalamus hormone, it is divided to 2 category. Number 1 है ट्रॉफिक हार्मोन, नंबर 1 क्या लिखेंगे, these hormone influence the function of other glands, ठीक है, influence the function of other gland indirectly, for example TSH, ACTH। और नेक्स्ट लिखेंगे नॉन ट्रॉफिक हार्मोन्स, these hormones affect the function of any gland directly, for example ग्रोथ हार्मोन। ठीक है जी, ये बात होगी। अब हम बात करेंगे डिजीज की, तो डिजीज 2 प्रकार से हो सकते हैं फ्रेंड, हाइपर पिट्यूटरिज्म और हाइपोपिट्यूटरिज्म। तो मैंने बताया पिट्यूटरी जितने ग्लैंड हार्मोन्स निकलते हैं उसको एक साथ इकट्ठा करके हमने पिट्यूटरिज्म बोल दिया।
ठीक है। अगर उसमें ग्रोथ को अलग कर दे, एसीटीएच को अलग कर दे, प्रोलैक्टिन को अलग कर दे, वैसोप्रेसिन को अलग कर दे, तो अलग ना करो, सबको इकट्ठा मिला के हमने बोला पिट्यूटरी हार्मोन। तो अगर पिट्यूटरी हार्मोन से ज्यादा होने से जो बीमारी हो रही है उसे बोलेंगे हाइपर पिट्यूटरिज्म। अब हाइपर पिट्यूटरिज्म में क्या हो सकता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया तो बॉडी में एक्रोमेगैली हो जाएगा, शरीर भयानक हो जाएगा, थायराइड की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी तो एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर हो जाएगा, ठीक है। और हाइपोपिट्यूटरिज्म में जब वो मात्रा कम हो जाए, जैसे ग्रोथ हार्मोन की मात्रा कम होगी तो इंसान बौना हो जाएगा, ड्वार्फिज्म हो जाएगा, और अगर उसमें थायराइड टीएसएच की मात्रा कम हो जाएगी तो उसको ग्वाइटर, इसको घेंगा रोग हो जाएगा। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं, जैसे प्रोलैक्टिन मिल्क का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगा, फिर नहीं होगा, वैसोप्रेसिन का रिलीज कम होगा, नहीं होगा। तो ये बीमारियां हैं, दो हिसाब से बांट सकते हैं। तो ऑन द नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑन द सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन्स disease can be classified into two kind। पहला है hyperpituitarism, नंबर 1 डालिए हेडिंग hyperpituitarism, उसमें क्या लिखेंगे, when the secretion of hormones becomes excess या hyper from the pituitary gland, this is called hyperpituitarism। and disease example है ना क्या, एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर, एक्रोमेगैली। और दूसरा डालिए हेडिंग हाइपोपिट्यूटरिज्म, व्हेन द हार्मोन सिक्रीशन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड बिकम्स लेस या हाइपो इन नेचर, दिस इज कॉल्ड हाइपोपिट्यूटरिज्म। एंड डिजीज एग्जांपल लिख लेना, जीरोथैल्मिक ग्वाइटर या सॉरी ग्वाइटर जो घेंगा वगैरह होता है, ड्वार्फिज्म जो बौनापन होता है, ये सब हम ले सकते हैं। तो ये होगी बीमारियां। अब इन बीमारियों को ठीक करने के लिए हार्मोन्स कैसे क्या देना है, हम मिलते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। चलिए इसको समझ लेते हैं क्या होता है, इसको देखते हैं हम लोग तुरंत। अब बात करेंगे कि जो डिजीज हो रहा है हाइपर पिट्यूटरिज्म से और हाइपोपिट्यूटरिज्म से, उसको ठीक कैसे करेंगे। उसे ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि एड्रिनल पिट्यूटरी से या फिर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स का सिक्रीशन सही हो। उसको सिक्रीज कराने के लिए हम लोग मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, और कुछ खास मेडिसिन इसमें पढ़नी नहीं है, वो नेचुरल हार्मोन से ही ठीक होते हैं। तो बेसिकली हमको पता है, पहले हमने पढ़ चुका था कि पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन को बताया था 3 कैटेगरी में, इंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियन, और वो पहले बता दिया था। लेकिन अब थेरेपेटिक यूज के आधार पर हम बात करने जा रहे हैं कि एडेनोफाइसिस हाइपोफाइसियल हार्मोन, जो एड्रिनल पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स है, उसको हम कैसे 3 भागों में बांटा गया है, ग्रुप 1, ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड। तो बस इसको याद कर लीजिए। और यहाँ पे हर हार्मोन्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड के बने होते हैं, किसी में सिंगल चेन, किसी में डबल चेन। तो उनके कितने अमीनो एसिड के सीक्वेंस होते हैं उसको भी हम बात करेंगे, जानेंगे उसके बारे में, जो कि जीपैट में कभी पूछा गया है। और बाकी इसके सबके हार्मोन्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट आपको लिखना है, जो कि आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में जेपी में, तो वहां से भी आप इसको लिख के लिख सकते हैं, वरना कोई जरूरत है लिखने की है नहीं एग्जाम में। ग्रोथ हार्मोन के बारे में एक आध बार पूछा गया है, तो ग्रोथ हार्मोन के बारे में नोट्स आप खुद से बना लीजिएगा अपने बुक से, क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, कहाँ फंक्शन होते हैं, वो कब कर लीजिएगा। तो ग्रुप 1 में जो हार्मोन है, ग्रुप फर्स्ट में वो ग्रोथ हार्मोन है, जो सिंगल अमीनो एसिड का चेन, इसमें अमीनो एसिड होता है 191 अमीनो एसिड के चेन से बना होता है। दूसरा प्रोलैक्टिन, जो 198 अमीनो एसिड के सिंगल चेन से बना होता है। एंड द लास्ट तीसरा है प्लेसेंटल लैक्टोजेन, जो कि 191 अमीनो एसिड के सीक्वेंस चेन से बना होता है। ये 3 कैटेगरी हो गई, कॉपी लिखिएगा। फिर ग्रुप 2 की बात करते हैं। ग्रुप 2 में है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसमें अमीनो एसिड की 2 चेन होती है इस तरह से, एक चेन ये, एक चेन ये, एक चेन अल्फा और दूसरी चेन बीटा। जो अल्फा चेन है उसमें 89 अमीनो एसिड होते हैं, 89, एंड बीटा चेन में होते हैं 115 अमीनो एसिड। दिस इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दूसरी बात करेंगे FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसमें भी सेम है, अल्फा और बीटा सेम है, अल्फा 89 अमीनो एसिड का बना है और बीटा 115 अमीनो एसिड का। ये सब वर्ड याद रखिएगा, काफी बहुत इंपॉर्टेंट है जीपैट के हिसाब से। तीसरा है थायरोट्रोपिन, जो थायराइड कंट्रोल करता है, इसमें भी 2 चेन अल्फा और बीटा, अल्फा 89 और बीटा 112। ध्यान दीजिएगा, इसमें 115 था दोनों में, इसमें 112 है। और लास्ट है गोनाडोट्रोफिन, उसमें भी अल्फा बीटा चेन है, अल्फा 92 और बीटा 145 अमीनो एसिड से बने होते हैं। अब बात करेंगे ग्रुप 3 अमीनो एसिड्स की, हार्मोन्स की, तो इसमें 3 है। ACTH, एडेनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, इसमें सिर्फ एक चेन होती है, सिंगल चेन, 39 अमीनो एसिड। बात करेंगे मिलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसमें 2 चेन होता है, अल्फा और बीटा। तो जो अल्फा है वो 13 अमीनो एसिड का है, और जो बीटा है वो 18 अमीनो एसिड का है, 18। इसी तरह तीसरा है लाइपोप्रोटीन, उसमें भी अल्फा चेन 91 अमीनो एसिड का और बीटा चेन 58 अमीनो एसिड का। बस ये सीक्वेंस याद रखिएगा, कठिन काम है याद करना आपके लिए, कोई भी ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा। रही बात उसमें क्या है, क्या इन सब में से सिर्फ ग्रोथ हार्मोन का और एक प्रोलैक्टिन हार्मोन का नोट्स आप चाहे तो खुद से बना लीजिएगा, वरना मैं नोट्स आपको जो वेबसाइट पे है हमारे अवेलेबल है उसमें ये डिटेल बारे में लिखा मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा एडेनोहाइपोफाइसियल हार्मोन, यानी हम बात करेंगे कि यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 1 खत्म।
अब चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में हम, जिसपे थायराइड ग्लैंड और उसके हार्मोन, उसके डिजीज, उसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।